तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम श्रवण है। आज हम लोग लेकर आए हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है और साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी और लुसेंट को देखते हुए ये पूरी सीरीज बनाई गई है। एनसीईआरटी की जो वन लाइनर फैक्ट है एवं जो लुसेंट का वन लाइनर बुक्स के साथ जो दिया गया है, हम उसको इसमें जो एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग विथ ऑप्शन एवं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनका बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ, जो नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है। और नेपाल में किन के यहाँ हुआ था, शाक्य कुल में। किन के यहाँ, शाक्य कुल में। जो इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। सुद्धोधन इनका। और जो गौतम बुद्ध थे उनके गौतम का नाम करें तो महामाया नाम था। क्या था, महामाया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है साथियों कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। इसमें याद रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। जो सिद्धार्थ वर्ड का मतलब होता है क्या है, जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। और ये किसके शाक्य में जन्म हुए थे, ये कौन से वंश में, तो ये शाक्य वंश के इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। इनके पिता का नाम जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया, क्या नाम था, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, बोध गया। कहाँ पर स्थित है, ये बिहार वाले क्षेत्र में बोध गया स्थित है। और गौतम बुद्ध जो थे इनको 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ये जो पीपल वृक्ष है, ये पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पीपल वृक्ष के पास बैठे हुए थे। बाद में जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से, बोधि वृक्ष के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है साथियों कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और सबसे पहले 5 भिक्षुओं को धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। ये बीच में बैठे थे, यहाँ पर इनके शिष्य बैठे थे, वो 5 शिष्य थे। ये 5 शिष्य थे, वहां पर इन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। और यह घटना 528 ईसा पूर्व में हुई थी। तो प्रश्न क्रमांक 5वां साथियों, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, यानी इनको मृत्यु कहाँ पर प्राप्त हुई थी, यानी मृत्यु कब आई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनका जो कुशीनगर वाला क्षेत्र है वहां पर इनकी डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु का जो कारण इनको कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी अंतिम मोक्ष की अवस्था में इनको यहाँ पर महापरिनिर्वाण मिल गया था। बुद्ध का जो देहांत हुआ था वो 80 वर्ष की अवस्था में होता हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में। और इनको क्या हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों कि बुद्ध के पिता का क्या नाम था। यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। और हाँ साथियों, इसको याद रखें, शुद्धोधन कौन थे, शाक्य गणराज्य के इक्ष्वाकु वर्ग के कुल के राजा थे ये। प्रश्न क्रमांक 7वां है साथियों, बुद्ध की माता कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, महामाया देवी इनका गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था। और ये जो गौतम बुद्ध थे उनका लालन पालन पोषण कौन किया था, मौसमी, जो महा प्रजापति गौतमी थी, इनका ये जो कौन थी, मौसी थी। ये जो मौसी थी किसकी, गौतम बुद्ध की, तो जो थी उनका लालन पोषण की थी। यानी उनकी जब जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है, बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था साथियों। तो जो गौतम बुद्ध थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका एक बेटा हुआ करता था, कौन था, राहुल। याद रखिएगा साथियों, काफी अच्छा। ये गौतमी कौन थी, इनका जो लालन पालन करती है, लालन पोषण करती है, कौन, गौतम बुद्ध का। प्रश्न क्रमांक 9 साथियों, बुद्ध के गुरु कौन थे। जो गौतम बुद्ध थे उनके 2 गुरु हुआ करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौन था, अलार कलाम और उद्दक रामपूत, इनके 2 गुरु हुआ करते थे, जो दोनों ने बुद्ध को ध्यान और समाधि की क्या दी थी, शिक्षा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 है साथियों, बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाने की सलाह दी है। जो गौतम बुद्ध थे वो कौन सा मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मध्यम मार्ग को अपनाने का देते हैं। ना भोग ना कठोर तप, ये दोनों के बीच का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। यानी
दोनों के बीच का मार्ग कौन सा हो गया, मध्यम मार्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। प्रश्न क्रमांक 11 है कि बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या था। जो गौतम बुद्ध थे उस टाइम पे वो लोग कहते थे कि दुख का कारण क्या मानते हैं सब लोग, दुख का कारण, तो वो लोग तृष्णा को, यानी जो घृणा होते हैं, जो दुख होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते, तो उसको दुख का कारण माना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों कि बुद्ध की आज प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से थे। यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके 4 आर्य सत्य, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है साथियों, इसको याद रखिएगा। तो उस टाइम पे बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और अष्टांगिक मार्ग। ये उस टाइम पे 4 आर्य सत्य माने जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 साथियों कि अष्टांगिक मार्ग कितने अंग होते हैं। जो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे वो कितने थे, 8। अष्टांगिक 8 आप याद रख सकते हैं, अष्टांगिक यानी 8। सबसे पहले था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दूसरा था, तीसरा था सम्यक वाक, चौथा था सम्यक कर्मार्थ, पांचवा आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ये गौतम बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 साथियों, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। जो गौतम बुद्ध थे सबसे पहले तो कहां पर दिए थे, सारनाथ में। कहां पर, सारनाथ में, यहां पर उपदेश दिए थे। तो वो कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, जिससे जनता क्या हो सके, आम भाषा में इसको समझ सके। आम जनता जो थी इसको नॉर्मल समझ नहीं आता था, तो ये पाली भाषा में इन्हें अपना उपदेश दिया। तो पाली भाषा कुछ ऐसी दिखती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 है साथियों कि बुद्ध धर्म का प्रतीक क्या था। यानी जो गौतम बुद्ध का धर्म का क्या था, प्रतीक कौन सा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कमल। आगे कुछ फैक्ट की बात करें तो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। कौन सा था, धर्म चक्र प्रवर्तन में कमल, इनको सबसे, कमल इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 16 है साथियों कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन से थे। यानी जो 5 शिष्य थे, 5 में से कौन से इनके मुख्य जो शिष्य थे वो 4 हुआ करते थे। यानी सबसे पहले आनंद, उपाली और सारिपुत्र और महाकश्यप, ये उसके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य माने जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 है साथियों कि बुद्ध का प्रथम भिक्षु कौन था। जो गौतम बुद्ध था उसका प्रथम भिक्षु कौन माना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोडच। तो क्या था, उनका प्रथम भिक्षु माना जाता था। 5 भिक्षुओं में से कोडच पहले अनुयायी बने जो इनके भिक्षु बने थे। प्रश्न क्रमांक 18 साथियों कि बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिया। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कितने वर्ष तक क्या दिया था, उपदेश दिया था। तो लगभग इन्होंने 45 वर्ष तक क्या दिया था, अपना उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को इनका देहांत हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 19 साथियों कि बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। जो इनको गौतम बुद्ध को ये जो वृक्ष था वो किस वृक्ष के नीचे, यानी उस टाइम पे ये पीपल कहा जाता था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ गया था तो इसको क्या नाम दे दिया गया था, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। तो इसका ऑप्शन है और ए, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 है साथियों कि बुद्ध के समय के मगध के शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार उस टाइम पे मगध के शासक हुआ करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिंबिसार। बिंबिसार ने बुद्ध को राजगृह आमंत्रित किया था। कहाँ पे, राजगृह में आमंत्रित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा प्रश्न क्रमांक 21 है, बुद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी। जो बुद्ध का जो धर्म था वो संघ की स्थापना किसने की थी। तो स्वयं बुद्ध ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बुद्ध ने की थी। कहां पर, सारनाथ में। कौन से क्षेत्र में, सारनाथ वाले क्षेत्र में किए थे, क्योंकि यहां पर इन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22 साथियों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा क्या शामिल थी। जो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न में कौन सी अवधारणाएं शामिल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौन सा, बुद्ध, धर्म और संघ, ये इसमें त्रिरत्न इनके शामिल थे। ये 3 स्तंभ बौद्ध धर्म के क्या माने जाते थे, नींव रखते थे। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, बुद्धिया भर संघ में गई, बुद्धिया धर संघ में गई। बुद्धिया यानी बुद्ध, धर यानी धर्म, संघ यानी संघ। आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक से। तो प्रश्न क्रमांक 23 साथियों कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ था। जो बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है साथियों, राजगृह में इनका सबसे पहला जो बौद्ध धर्म का प्रथम संगति माना जाता है।
तो इस कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में जो प्रथम बुद्ध संगति माना जाता है। उस टाइम पे उनका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और संरक्षण कौन करता था? अजातशत्रु। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 24 है साथियों की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? जो गौतम बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग संगतियां याद करना चाहते हैं तो रा, बै, पा, कु, आप लोग इसको ऐसे ट्रिक से याद सकते हैं। जैसे रा से राजगृह, राजगृह, बै से वैशाली, और पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और कु से कुंडलवन, कुंडल वन। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। हर एक बौद्ध संगति से ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 25 है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? इसमें शासन काल से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो मैं शासन काल का भी एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग उस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। तो हमारा कौन सा पूछा है? तृतीय बौद्ध संगति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अशोक के समय पे हुआ था। इसको आप याद रखिएगा ट्रिक, जैसे आ का अक, है ना, तो इससे आप लोग बना सकते हैं आ का अक से, आ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, अजात शत्रु। ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड रहेगा तो आप इसको याद रखिएगा अजात शत्रु। और आ से दूसरा याद रखेंगे अशोक, और इसमें का से याद रखेंगे कालाशोक, और का से एक याद रखेंगे कनिष्क, याद रखेंगे कनिष्क। कनिष्क किसके समय में? कुंडलवन वाले क्षेत्र में। आप यहाँ पे वो वाली ट्रिक भी बौद्ध संगति कर रा, बै, पा और कु से कुंडलवन कनिष्क, पा से पाटलिपुत्र अशोकनगर, वैशाली कालाशोक, और रा से राजगृह अजातशत्रु के समय पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 26 है साथियों की चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन काल में हुई थी? जैसा भी मैंने पिछले बता चुका है पिछले क्वेश्चन में कि कहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कनिष्क कुंडलवन, जो कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साथियों। यह संगति कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। किसके? कुषाण के शासक कनिष्क में हुई थी, और यहीं से महायान साख्यान का उद्भव हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 27 में कि बौद्ध धर्म के दो प्रमुख पंथ कौन से थे? यानी जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के जो दो प्रमुख कौन से थे पंथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हीनयान और महायान उस टाइम के दो प्रमुख पंथ माने जाते थे। हीनयान को क्या कहा जाता था? आत्म मोक्ष पर बल देने वाला। हीनयान को आत्म मोक्ष पर बल देने वाला कहा जाता था, और महायान को लोक कल्याण पर बल देने का कहा जाता था। तो प्रश्न क्रमांक 28 है साथियों, महायान पंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महायान की कश्मीर से उत्पत्ति हुई। चौथी संगति कनिष्क काल के दौरान यह पंथ विकसित हुआ था। कौन सा? महायान पंथ, कश्मीर महायान पंथ, चौथी बौद्ध संगति यहीं से विकसित हुई थी। तो प्रश्न क्रमांक 29 है साथियों कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ थे कौन से थे? त्रिपिटक। इसको याद रखेंगे, त्रिपिटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये इसके त्रिपिटक यानी त्रिपिटक हुआ करते थे उस टाइम पे। तो प्रश्न क्रमांक 30 साथी कि बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या था? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। हालांकि ये व्याख्या में लिखा हुआ है, आप लोग तो भी कमेंट करने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो 30 प्रश्नों का सीरीज, 30 से ज़्यादा प्रश्न इसमें मैंने बताया है, उसको आप काफ़ी अच्छे से कवर किए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।